हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जिस पोस्टर का, जिस अपडेट का हम सब वेट कर रहे थे, वो अपडेट आ चुकी है। बट मुझे लगा नहीं था कि भाई इतना जल्दी ये लोग ऐसी अपडेट दे देंगे। तो सालार की री रिलीज की एडवांस बुकिंग की ऑफिशियल न्यूज आ चुकी है मेरा भाई। मेरे बैकग्राउंड में पोस्टर में आप देख सकते हैं। तो मैं आपको भी बताने वाला हूं कि ऑफिशियली सालार की री रिलीज को लेकर क्या कुछ होने वाला है। लेकिन उसी के साथ भाई फौजी एंड दी राजा साहब, उन दोनों की भी लेटेस्ट अपडेट आपको देने वाला हूं। कुछ कमाल के सीन हो रहे हैं भाई, मतलब कि कुछ आप कह सकते हो कि सीन्स को चेंज ही कर दिया गया है। अब वो क्या है वो भी देखते हैं, बट उससे पहले वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अब गाइस यहां पे सबसे पहले मैं बात ही करूंगा दी राजा साहब की एंड फौजी मूवी की, क्योंकि वो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सालार तो एक टाइप की री रिलीज है ना, एक्चुअल जो रिलीज है वो तो दी राजा साहब होगी एंड उसके बाद फौजी। तो उनकी गाइस कुछ मेजर अपडेट्स हैं, मुझसे मिस ना हो जाए। कई बार गाइस मैं अपडेट्स की स्क्रीनशॉट लेके रखता हूं, लेकिन मेरे माइंड में नहीं रहता आपको बताना, इसीलिए मैं पहले आपको बता रहा हूं। तो यहां पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो दी राजा साहब के अभी लगभग जो क्लाइमैक्स है वो शूट होना बाकी है एंड कुछ गाने हैं 2 से 3 वो शूट होना बाकी है, लेकिन अभी वो शूट हो नहीं रहे। कुछ प्रॉब्लम चल रही है प्रोडक्शन हाउस में। प्रॉब्लम इस तरह के ऐसा नहीं कि शूटिंग नहीं होनी एक्सेट्रा, ऐसा नहीं। जो ऑलरेडी शूटिंग हो रखी है उसके प्रोडक्शन यानी कि उसके वीएफएक्स डिजाइन, उसको एक बार कंप्लीट करना, मेकर्स पहले उस पर काम करें कि जितना बनाया है पहले वो गाइस कहीं ना कहीं कंप्लीट किया जाए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ कैनेडियन कंपनीज उनको भाई साहब वीएफएक्स का काम दिया गया है। एक कंपनी और है, डिनेग नहीं, एक कंपनी और जिसने कल्कि के वीएफएक्स पर काम किया था, उस कंपनी को भी गाइस कहीं ना कहीं दी राजा साहब का काम दिया गया। बट देखो मैं आपको एक और बात बता दूं, दी राजा साहब मूवी में मेन इंपॉर्टेंट चीज है वीएफएक्स। यार देखो मुझे कहीं ना डाउट भी नहीं जाता, अगर आप प्रभास की प्रीवियस मूवीज की बात करो ना, जैसे जैसे प्रभास की न्यू मूवी आती है उसमें वीएफएक्स उतना ही अच्छा देखने को मिलता है। यार आप राधे श्याम देख लो, आप भाई आदि पुरुष देख लो, आप सालार देख लो, आप कल्कि देख लो। यानी कि चलो आदि पुरुष को तो हम स्किप ही करते हैं, वो तो पता नहीं प्रैंक ही कर दिया था डायरेक्टर ने। लेकिन अगर आप राधे श्याम के बाद भाई सालार को देखो, फिर सालार के बाद आप कहीं ना कहीं कल्कि को देखो, यानी कि प्रभास की जो भी अपकमिंग मूवी आती है उसमें हमें वीएफएक्स भी अपग्रेड हुआ मिलता है। तो मुझे बिलीव है कि दी राजा साहब में भी कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि काफी टाइम पहले खुद जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि इस मूवी के अंदर हाईली वीएफएक्स का यूज है और बनता भी है। ऑफ कोर्स हॉरर मूवीज में वीएफएक्स का तो मस्ट 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 यूज होता है। अच्छा एक और चीज यहाँ पे एक र्यूमर है, इसको ऑफिशियल मत मानना। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रभास की तो मैंने आपको बताया था कि 2 कैरेक्टर होंगे, एक का नाम राजा साहब है और एक भाई साहब जो मोशन पोस्टर आया था जिसमें प्रभास को एज अ हॉरर टाइप दिखाया गया था, एक बंगला टाइप में भाई साहब प्रभास थे, तो उस कैरेक्टर का नाम ठाकुर साहब कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है, बट नॉट ऑफिशियल। अगर ऑफिशियल हुआ तो मैं आपको बताऊंगा। बट यहां पर वापस आते हैं शूटिंग पे। तो गाइस कहीं ना कहीं इस मूवी का क्लाइमैक्स गानों की शूटिंग को फिलहाल रोका गया है। अब गाइस इसके रोकने की वजह से ना दूसरी साइड पे जो प्रभास की फौजी मूवी है उसकी शूटिंग का काम स्पीड के साथ स्टार्ट कर दिया गया है। अभी रिसेंट मदुराई के अंदर भाई शूटिंग स्टार्ट हुई है, जिसमें भाई जो एक्ट्रेसेस हैं ईमान वो भी है। प्रभास का अभी तक कोई न्यूज नहीं आई कि वो है या नहीं, लेकिन भाई जो फौजी मूवी की शूटिंग आप इन सिंपल वर्ड्स कहो कि 6 महीने के अंदर करनी थी, अब वही शूटिंग ये 3 महीने के अंदर करे। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि क्या पता प्रोडक्शन हाउस को, डायरेक्टर्स को प्रभास ने बोला हो कि यार अगले साल 2026 में कोई मूवी नहीं बन रही तो फौजी हम रिलीज करेंगे। ऐसा हो सकता है कि इस साल दी राजा साहब आ जाए और अगले साल फौजी आ जाए, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था लास्ट किसी वीडियो में कि जो मूवी अभी प्रभास की दी राजा साहब आ जाएगी ना, लेकिन उसके बाद जो मूवीज है उनकी अपडेट्स देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि अगले साल 2026 में प्रभास की कोई मूवी आएगी। तो भाई अब लगता है जिस तरह फौजी मूवी की शूटिंग को फास्ट कर दिया गया है ना, तो ऐसी वाइब्स आती है कि ये लोग कहीं ना कहीं कंप्लीट कर देंगे और हो सकता है कि अगले साल के आखिर तक हमें फौजी मूवी भी देखने को मिल जाए। हो सकता है कि ये लोग 2026 का इंडिपेंडेंस डे टारगेट करें, ऐसा होने के चांसेस है भाई, मतलब कि कुछ ऐसी डेट जरूर ये लोग टारगेट करेंगे। बट खैर वो तो बात की बात है। वापस आते हैं सालार पे। तो गई सालार की री रिलीज है 21 मार्च को, ये आप सबको पता है।
है। अभी थोड़ी देर पहले जितनी भी तेलुगु मीडिया हाउसेज है उनकी तरफ से पोस्टर भाई साहब रिलीज किया गया है और इस पोस्टर के अकॉर्डिंग कल, ये आज डेट क्या है यार, आज मुझे जरा देखने दो, आज भाई साहब डेट है ना, अगर मैं आपको तो 12 मार्च यानी कि कल 13 मार्च को मॉर्निंग 11 AM यानी कि सुबह 11 बजे सालार की री रिलीज एडवांस बुकिंग को ओपन किया जाएगा। मैं सोचकर बैठा था कि ये पोस्टर आएगा तो जरूर, लेकिन 15 मार्च के क्या पता बाद आए, बट इतना जल्दी ये लोग रिलीज कर रहे हैं तो मतलब कि सालार की री रिलीज को ये लोग एक अच्छे खासे लेवल पर री रिलीज करवाएंगे। ऑल्दो अभी तक प्रॉपर टाइप की मतलब हमें हमारे पास न्यूज नहीं आई कि कहां पे री रिलीज यानी कि कितने शोज हैं कितने नहीं है क्या नहीं है, उसकी अभी तक कोई न्यूज नहीं है। मैं होप करता हूं कि कल गाइस जब ये एडवांस बुकिंग को ओपन करेंगे ना तो हो सकता है कि ये 7 शोज की भी लिस्ट है। एक और बात मैं आपको बता दूं, भले ये पोस्टर आ गया कि कल 13 मार्च को मॉर्निंग में 11 AM पर एडवांस बुकिंग ओपन होगी, लेकिन आप प्रॉपर मत समझना, क्योंकि याद रखना जो री रिलीज मूवी होती है ना उसकी री रिलीज डेट से एक दिन पहले तक न्यू शोज ऐड होते रहते हैं, ये याद रखना। यानी कि भाई कल किसी और थिएटर में एडवांस बुकिंग ओपन, परसों किसी और में, तो 21 मार्च को इस मूवी ने आना है तो 20 मार्च तक भाई आपको सुनने को मिलता रहेगा कि आज भाई ये न्यू शो मिला है, आज इतने न्यू शोज मिले हैं, आज इस थिएटर में भी बुकिंग ओपन, ये सुनने को मिलता रहेगा। यानी कि जो नॉर्मल रिलीज होती है और री रिलीज होती है दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। बट अभी इतना मुझे पता है कि अगर इस मूवी को एक अच्छी खासी री रिलीज दिलवाई गई ना तो ये तबाही मचाएगी। तेलुगु लैंग्वेज में ये सिर्फ मूवी रिलीज होगी, री रिलीज, और उधर तेलुगु सर्किट में ही होगी ईपी तेलंगाना के अंदर। उससे हटकर तो गाइस फिलहाल इसकी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है और होगी भी नहीं। मैंने आपको, बहुत से भाई लोग मुझसे हिंदी लैंग्वेज का पूछ रहे थे और कुछ ने तो मुझे ये भी बोला कि भाई क्या मुंबई यानी कि इस साइड पे, हिंदी वाली साइड पे, नॉर्थ साइड पे तेलुगु लैंग्वेज ही रिलीज होगी री रिलीज में, तो मुझे लगता है नहीं। देखो मैं आपको बताऊं, सिकंदर आने वाली है, सिकंदर की ठीक ठाक हाइप है, तो सालार के मेकर्स अगर तो भाई उन्होंने कुछ प्लानिंग की हुई कि भाई सब री रिलीज पे वो फुल फोकस रखेंगे तो फिर भी वो हिंदी में री रिलीज नहीं करवाएंगे, अभी इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे, इतना मुझे पता है, क्योंकि उनको पता है कि सिकंदर आके बैठी है, उसकी ठीक ठाक हाइप है, पब्लिक उसको देखेगी या हमारी री रिलीज मूवी को देखेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स न्यू रिलीज तो नहीं है ना, तो दैट्स वाई। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर ये तेलुगु में भी, मतलब तेलुगु सर्किट में, तेलुगु लैंग्वेज में भी री रिलीज होती है तो इसकी फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है, पब्लिक जाएगी देखने। बाकी होप फॉर द बेस्ट, पब्लिक एक्साइटेड तो बैठी है। जैसे ही गाइस ये पोस्टर आता गया तो सालार एक्स के ऊपर ट्रेंडिंग करने लग गया, यानी कि हाइप गाइस कहीं ना कहीं है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। अभी तो गाइस देखो 12 मार्च है, आज देखा जाए तो कितने दिन भाई साहब, ऑलमोस्ट 9 दिन पड़े हैं, या 9 नहीं 8 दिन पड़े हैं, क्योंकि 9th डे पे तो इसने री रिलीज होना है। तो बाकी जैसी कोई अपडेट मिलती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। लेकिन आप में से जो लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि क्या आप लोग सालार री रिलीज देखोगे, डे 1 ना सही, यानी कि 21 मार्च को ना सही, 22 मार्च को, 23 मार्च को, लेकिन आपका इरादा है, यानी कि आप क्या सोचकर बैठे हो कि देखनी है या नहीं, कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।